गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिंपल पेंडुलम। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम इन विच ए पार्टिकल ऑफ मास m called the bob of the pendulum is suspended from a fixed support by a massless unstretchable string of length L as shown in the figure। तो क्या कहता है, देखो आप लोग जानते हैं पेंडुलम क्या होता है। किसी भी फिक्स सपोर्ट से मान लो दीवार में कील लगा के एक रस्सी या धागा बांध के अगर उसके नीचे हम कोई पत्थर या कोई भी मास अटैच कर देते हैं तो वो एक तरह से पेंडुलम बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हम एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर कर रहे हैं। तो कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम इन विच ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल लिया है। पार्टिकल शब्द इसलिए है कि सिंपल पेंडुलम में हम उस बॉडी का मास ज़्यादा नहीं लेते, मतलब उसका साइज बड़ा नहीं लेते, इसलिए हमने पार्टिकल शब्द यूज किया। वो पॉइंट मास बॉडी लेते हैं। तो जिसमें एक पार्टिकल होगा जिसका मास m है, टेक्निकली उस मास m मास के जो पार्टिकल है उसको हम बॉब ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। टेक्निकली दैट मास इज नोन एज बॉब ऑफ द पेंडुलम एंड दैट इज सस्पेंडेड, मतलब लटकाया गया है, फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट, एक फिक्स सपोर्ट से उस मास को लटकाया गया है बाय ए मासलेस अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। एक स्ट्रिंग, एक रस्सी ली है जिसकी लेंथ कैपिटल L है, वो मास लेस मानी है, मतलब बहुत हल्की मानी है कि हम उसके मास को कंसिडर नहीं करेंगे। अनस्ट्रेचेबल है, यानी कि वो रस्सी ऐसी है कि जिसको में खिंचाव पैदा नहीं होगा। तो एक सिंपल पेंडुलम लिया है इन विच पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट बाय ए मासलेस अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैं एक इसमें सिखाता हूँ फिगर, इसमें अलग से बनाते हैं। मान लीजिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक आपने ऐसे देखो एक फिक्स सपोर्ट ले ली और उस फिक्स सपोर्ट से आपने एक अनस्ट्रेचेबल मासलेस स्ट्रिंग की मदद से एक पार्टिकल जिसका मास m है उसको सस्पेंड कर दिया, लटका दिया है। तो दैट विल बी अ सिंपल पेंडुलम। इसके बाद का जो प्रोसीजर है उसको ध्यान से समझ लो, मैं इस डायग्राम में समझाता हूँ। अब आपको पता है कि अगर हम इसको डिस्टर्ब ना करें तो ये इसी पोजीशन में रहेगा, तो ये कहलाएगी इस पेंडुलम की मीन पोजीशन, या आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। दिस पोजीशन इज नोन एज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसे ऑसिलेट कराने के लिए हमें इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करना होगा। मान लीजिए कि हमने इस पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया है और डिस्प्लेस करके यहाँ ले आए हैं। लेटस से हमने इसको इस हिसाब से डिस्प्लेस किया है कि वर्टिकल के साथ, जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उसके साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और हमने इसको जो डिस्प्लेस किया है वो x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया है। अब मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ से अगर मैं इसको अब छोड़ दूँ तो ये कैसा मोशन करेगा, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे रखने से इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पे पहला जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इसका वेट। हमने ये जो बॉब है इसका मास m माना हुआ है, तो वेट जो है वो लगता है m गुणा g, और इसकी डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एम जी वेट हो गया पहला, तो जो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फोर्स ऑफ टेंशन। टेंशन क्या होता है? टेंशन भी एक तरह का फोर्स होता है जो अक्सर कहाँ पैदा होता है? स्ट्रिंग में, थ्रेड में, वायर में। यानी जब भी आप किसी भी धागे, रस्सी या वायर पे दोनों तरफ से फोर्स लगाते हो, या एक तरफ से बांध दिया और दूसरी तरफ से फोर्स लगाते हो, तो उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। वो खिंचाव ही एक तरह की फोर्स है जिसे हम टेंशन कहते हैं।
तो इसमें जो टेंशन लगेगी वो इस स्ट्रिंग के अलोंग लगेगी, और टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगती है, तो ये टेंशन होगी। तो दो फोर्सेस हमें यहाँ दिख रहा है कि इस बॉडी पर लग रही है। अब इसको आप जानते हो वेक्टर के हम दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। एक जो कंपोनेंट होता है वो कॉस की फॉर्म में आता है, दूसरा साइन की फॉर्म में। अगर मैं इस डायग्राम को पूरा करूं, मान लो मैंने ऐसे ये वर्टिकल पूरा कर दिया, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो हमारा वेट है mg, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम लोग। एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, जो क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है तो इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और दूसरा होगा इसके परपेंडिकुलर, यानी इधर आएगा, ये होगा mg sin थीटा। तो हमारे पास दो फोर्स थे, एक था mg और एक था टेंशन। हमने mg जो हमारा फोर्स था उसके दो कंपोनेंट तोड़ लिए, एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस को देखो, टेंशन और mg cos थीटा ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर ये टेंशन ज़्यादा होती, ये T ज़्यादा होता, तो ये बॉब को इधर खींचता, जिससे कि ये रस्सी जो है एक तरह से ढीली पड़ जाती, स्लैकन हो जाती कहते हैं हम इसको। और अगर ये mg cos थीटा ज़्यादा होता तो ये इसको इधर ले जाता, यानी कि रस्सी को तोड़ देता। तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि ना तो रस्सी स्लैकन हो रही है, ढीली पड़ रही है, और ना ही ये टूट रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, यानी T और mg cos थीटा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। तो ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, कौन कौन, टेंशन और mg cos थीटा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो नेट फोर्स जो इस बॉडी पे लग रहा है वो कौन सा बच गया हमारा, mg sin थीटा। और क्योंकि इस नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है ये मीन पोजीशन की तरफ है, तो हम लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स ऑन द पेंडुलम है दैट इज माइनस mg sin थीटा। और आप समझ गए कि ये जो माइनस का साइन है ये शो कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक की जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखो, जैसे मैंने समझाया आपको कि व्हेन बॉब इज डिस्प्लेस्ड बाय x फ्रॉम इट्स वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसकी इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, उससे हमने बॉब को x डिस्प्लेस कर दिया है। देन द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉब। कौन कौन सी फोर्स लग रही है, पहला है वेट mg ऑफ द बॉब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा है टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अलोंग लग रही है। ये मैं समझा चुका हूँ आपको वहाँ पे। आगे मैंने क्या किया है, देखो, रिजॉल्विंग वेट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स mg cos थीटा और mg sin थीटा एज शोन इन द फिगर। इफ द स्ट्रिंग नाइदर स्लैकन्स नॉर ब्रेक्स, ना तो ढीली पड़े ना ही टूटे, तो देन t इज इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो।